हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेम का सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई। और सबसे पहला जो सब्जेक्ट मिलता है हम लोग को पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू पीसीआई, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट थ्योरी। तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसका स्कोप यही होता है कि सबसे पहले हम लोग ये जो पीसीआई जो इस सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया है, तो इसमें हम लोग को फंडामेंटल नॉलेज होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन का हम लोग को नॉलेज मिलता है, मतलब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और ये हम लोग को ये भी मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है कि होमोस्टैटिक मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी में। और ये सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द वेरियस डिसिपल ऑफ फार्मेसी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो जो भी स्टूडेंट होते हैं वो एबल होंगे ये सब ऑब्जेक्टिव्स, ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स को समझ सकते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव्स है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है जो कि गोर्स मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हम ह्यूमन बॉडी का जो भी ह्यूमन बॉडी का वेरियस ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर, गोर्स, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन हम लोग पढ़ने मिलता है। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव्स बोलता है कि होमोस्टैटिक मैकेनिज़्म एंड देयर इम्बैलेंस। और थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी ऑर्गन्स बने हुए, टिश्यू बने, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम जैसे कि हम लोग के बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, जो कि हर ऑर्गन और टिश्यू अलग अलग सिस्टम्स में है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एबल हो जाएंगे। चौथा जो पॉइंट्स आता है उसमें बोलता है कि इसमें परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्पेशल सेंस एंड नर्वस सिस्टम। स्पेशल सेंस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के 5 सेंस होते हैं, जैसे आई, ईयर, नोज, स्किन, एंड टेस्ट, टंग के थ्रू, और नर्वस सिस्टम। तो ये सब को हम लोग जानेंगे परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसके बारे में पता चल जाता है। फिर अप्रिसिएट कोऑर्डिनेटिंग वर्किंग पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन टू ईच अदर। जैसे कि हम लोग का जो भी ऑर्गन्स होते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करके एक हम लोग का जो भी हम लोग का बॉडी सिस्टम में कैसे वर्क करता है एक दूसरे से कोरिलेट करके। अब हम लोग बात करेंगे कि कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में सबसे पहले बात आती है यूनिट 1। यूनिट 1 में हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। हमारे बॉडी जो है वो कहाँ से बनना स्टार्ट किया है, दैट मीन्स कि हम जितने भी बॉडीज़ होते हैं ह्यूमन बॉडी, अगर उसका केमिकल लेवल पे देखा जाए, केमिकल लेवल पे, तो वो एटम से बने रहते हैं। एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद बनते हैं सेल, मॉलिक्यूल्स के बाद बनते हैं ऑर्गेनियल्स, दैट देन बनते हैं सेल, और उसके बाद टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और बॉडी सिस्टम भी बोलते हैं, देन एक ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो ये सब पढ़ने मिलेगा। बेसिक लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर होमोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म होते हैं ह्यूमन बींग्स में। और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मोलॉजी, जो भी एनाटॉमिकल टर्मोलॉजी जो होते हैं, जो कि मेडिकल लाइन में जो टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं।
फिर यूनिट फर्स्ट में हम लोग से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, जो कि से हमारे जो भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ह्यूमन बॉडी बना हुआ था, तो सेल के लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं कि सेल हमारा कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे कम्युनिकेट करता है। फिर हम लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ टिश्यूज़ का कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर, उसका कहाँ पे लोकेशन है और क्या उसका फंक्शन है। इपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ये 4 टिश्यूज़ के बारे में हम लोग डीपली स्टडीज़ करेंगे। देन उसके बाद आती है बात यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग स्किन के बारे में पढ़ते हैं, स्किन का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का डिवीज़न, टाइप्स ऑफ बोन, साइलेंट फीचर्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द बोन, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, organization of skeletal muscle and physiology of muscle contraction and neuromuscular junction। तो ये सब स्केलेटन सिस्टम में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। देन इसके बाद आती है, हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 2 में जॉइंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, कितने तरह के जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं, और उसके बाद आर्टिकुलेशंस। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड्स। तो इसमें हम लोग ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का कंपोजिशन, फंक्शन, हो हेमो हेमोपोस हेमा- अब हम लोग बात करेंगे यूनिट थर्ड में। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ब्लड ग्रुपिंग, आरएस फैक्टर क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड्स, और रेटिकुलम एंडोथीलियम सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आती है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन, टिश्यूज़, वेसल्स और लिम्फ सर्कुलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब अच्छी तरह से हम लोग यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। देन बात आती है हम लोग इसके बाद आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग की पढ़ाई होती है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, जिसमें सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, जो कि बहुत ही इजी चीज़ है, मतलब पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर बात आती है हम लोग ऑरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड कार्नियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देन बात आती है स्पेशल सेंस के बारे में। जैसे कि हम लोग जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो स्पेशल सेंस के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था। स्पेशल सेंस में कौन कौन से आते हैं, तो आई, ईयर, नोज, टंग, ठीक है। और हमने स्किन भी बोला था, स्किन जो कि होते हैं टच सेंस के लिए। तो इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसका डिसऑर्डर, हम ये चारों के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद आती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये लास्ट टॉपिक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। ये लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट्स के बारे में, हार्ट का एनाटॉमी, उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसका काम क्या होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज क्या होते हैं, कौन से आर्टरीज कौन सा ब्लड्स को लेके जाता है हार्ट्स के पास, और वेन और कौन सा ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करता है हार्ट से पूरे अपने थ्रू आउट द बॉडी।
ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हार्ट बीट्स क्या होते हैं, रेगुलेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स, कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट। तो ये सब सब हम लोग इस यूनिट में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो गाइस, अभी तो आज हमने डिस्कस किया ये पीसीआई का जो भी सिलेबस है। मेन हम लोग को 5 यूनिट्स पढ़ना है, और पांचों यूनिट जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1 थ्योरी में क्या क्या कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं और किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लासेस में अब हम लोग बारी बारी से यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और इसका हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।